हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हैप्पी संडे, हैप्पी हॉलीडे। आइए, वर्चुअल फैब्रिक की दुनिया में आपका स्वागत है। और कैसा रहा ये सप्ताह? मेरा तो बहुत हेक्टिक था और बहुत सारी हेक्टिक शेड्यूल्स उभर के आज आए हैं, क्योंकि अब एक आदत सी हो गई है आपके साथ एक दिन गुजारने का, एक दिन के कुछ लम्हात को, कुछ समयावधि को गुजारने का। तो इसलिए मैं हाजिर हो चुका हूँ। आज हाजिर हुआ हूँ। आज मैं पढ़ रहा था दिन में बहुत सारा, यूट्यूब पे मैं बहुत चीज़ें देखता रहता हूँ, कभी ज्ञान धर्म, कुछ श्लोक, सुभाषितानी आदि। तो आज एक बहुत अच्छा श्लोक मुझे मिला जो हर संदर्भ में, हर जगह, हर फील्ड में काम आता है। वो श्लोक है, पुस्तकस्थे तु या विद्या परहस्त गतं धरम कार्ये काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। दोस्तों, इसका हिंदी में अर्थ होता है कि दुनिया का जितना भी ज्ञान है, जितना भी नॉलेज है, वो सब पुस्तकों के अंदर है ही है। अब पुस्तकों से हटकर वो यूट्यूब में भी आ गया है, विभिन्न चैनलों पे भी आ गया है। लेकिन समय आने पर पुस्तक में लिखी हुई विद्या और समय आने पर दूसरे के जेब में रखा हुआ धन, चाहे वो आपका ही क्यों ना हो, काम नहीं आएगा। आपने भी इस बात पे गौर किया होगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो लर्न करते हैं, उसको अपनी जेहन में, दिमाग में बिठाना, तभी वो समय पे काम आएगा। अगर एक किताब में लिखा हुआ कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, समय पे आपको काम नहीं आने वाला है। इसलिए जितना भी गेन करें उसको संरक्षित करें, स्टोर करें अपने माइंड में। और उसी तरह धन के संदर्भ में है, कुछ पैसे अपने आड़े वक्त के लिए बचा के रखें, क्योंकि आपका पैसा ही किसी के पास होगा, लेकिन आपका समय आएगा तो पैसा आपके किसी काम में नहीं आएगा। तो संस्कृत का श्लोक बहुत कुछ कहता है हमें, पुस्तकस्थे तु या विद्या परहस्त गतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या तद्धनम। तो इस तरह से आप जितनी बातें सीखते हैं, आप अपने काम के लिए, आप अपने ज्ञान के लिए, चाहे जहाँ से भी सीखें, चाहे वो किताब के माध्यम से सीखे, चाहे यूट्यूब के माध्यम से सीखे, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से सीखे, चाहे खुद को काम करके ही क्यों ना सीखे, उसको अपने जेहन में, अपने दिमाग में उसको सुरक्षित कीजिए, तभी वो आगे काम आएगा। वो फैब्रिक की दुनिया हो क्यों ना हो, देखने को आप रोज़ बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन मायने वही रखता है जो आपने याद किया, काम वही आएगा जो आपने याद किया। नहीं तो बहुत सारी चीज़ें आ गई रोज़ के दिनचर्या में, आप देख रहे हो 50 तरह के फैब्रिक आ रहे हैं, उसके काउंट कंस्ट्रक्शन आपने पढ़े और भुला दिए, उसके टाइप ऑफ वीव भी पढ़ा और भुला दिया। आप नित्य जीवनचर्या में देखते हैं कि ऐसे 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 काम होता है, पहले वहाँ से ऑर्डर आता है, वहाँ से ये होता है, ये होता है, वो होता है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में स्टोर नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं। आप हमारी बातें कितनी भी सुन रहे हैं, ये स्टोर नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं। आप चाहे कितना भी क्यों कमा नहीं रहे, स्टोर ना किए तो किसी काम का नहीं। तो विशेष समय के लिए, विशेष परिस्थितियों के लिए अपने आप को डेवलप करने के लिए ज्ञान का अर्जन करें, ज्ञान का संरक्षण करें। माध्यम कौन सा है इससे कोई मतलब नहीं होता। माध्यम वो किताब हो सकता है, माध्यम वो इंस्टीट्यूशन हो सकता है, माध्यम आपका कार्यस्थल हो सकता है, माध्यम यूट्यूब से आप सुन सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि उसको अपने दिमाग में स्टोर करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब अगर आपने फील्ड की बात करें, फिर एक बार शुरुआती दौर में चलते हैं कि हमारे फील्ड में जो गारमेंट इंडस्ट्री है, जो कपड़े की दुनिया है, तो शुरुआत कहाँ से होती है? तो सबसे पहले शुरुआत होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पीडी स्टेज से। पीडी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमारी एक बहुत बड़ी मर्चेंडाइजिंग की टीम होती है, मार्केटिंग की टीम होती है, डिज़ाइनिंग की टीम होती है, जो दिन रात एनालिसिस करती रहती है कि किस देश में, किस जगह कौन सा कलर पसंद किया जाता है, किस टाइप के कपड़े पसंद किया जाता है, किस मौसम के अनुकूल कौन सा फैब्रिक होता है, सर्द स्थान में कैसे फैब्रिक अच्छे होते हैं, गर्म स्थान में कैसे फैब्रिक अच्छे होते हैं, कहाँ के लोगों की रंग का पसंद की क्षमता क्या क्या है। तो ये रंगों की दुनिया भी बहुत अजीबोगरीब है दोस्तों। रंगों का संबंध टेम्परेचर और सूर्य की दिशा दशा से भी तय होता है। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी नई बात आ गई? बिल्कुल है दोस्तों। जिस जगह के, जिस क्षेत्र में सूर्य सीधी ऊपर की दिशा में ज़्यादा हो, जहाँ गर्म तापमान हो, सीधा आप समझें, वहाँ के लोगों के रंग की चाहत, चटकदार रंग वो लोग पसंद करते हैं। जैसे भारत में ही आप देखें, सबसे
गर्म जगह कौन सा है? जयपुर, राजस्थान। और राजस्थान के लोगों की पगड़ी में ही आपको 10 रंग मिल जाएंगे। तो हुआ ना कहीं रंगों से चाहते। यूरोपियन कंट्रीज़ में क्या है, ठंडा मुल्क है, कूल प्लेस, वहाँ के लोग पेस्टल सेट्स ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइट कलर, लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, लाइट शान, लाइट पिंक, लाइट पीच, क्रीम कलर। तो कहीं ना कहीं तापमान और सूर्य की दशा दिशा से भी रंगों का चॉइस बनता है लोगों का। तो हमारे जो डिज़ाइनर्स होते हैं, जो डिज़ाइनिंग टीम होती है, जो मर्चेंडाइजिंग टीम होती है, इस पर काफ़ी काम करती है और उसी तरह से रंगों का चयन करती है। उस अब कपड़े की बारी आ गई तो जहाँ का स्किन सॉफ्ट है, जो कॉटन को ही झेल पाएंगे, जिन पर पॉलिएस्टर से दिक्कत आएगा, उनके लिए कॉटन का सिलेक्शन होता है। और जो स्मूथ है, जो स्किन के लिए बेनिफिशियल है, कॉटन हो गया, रेयॉन हो गया, मोडाल हो गया, टेंसिल हो गया, ऐसे ऐसे नए डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, उनके साथ हम वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी करते हैं कि उसकी डिमांड ज़्यादा हो। अच्छा, रंगों की दुनिया सिर्फ तापमान से ही नहीं, जेंडर पे भी इसका इफेक्ट होता है। अच्छा, आप सब एनालिसिस करें कि आपने कपड़े खरीदने में मास्टर कौन है आपके यहाँ ज़्यादा। मैं तो अपने लिए नहीं हूँ। अधिकांश लोगों में आप देखेंगे जेंट्स जो है अब काफ़ी कॉन्शियस हो गए हैं, लेकिन पहले लेडीज़ का जो सिलेक्शन होगा, उनका कलर सिलेक्शन, उनका डिज़ाइन सिलेक्शन जेंट्स के मुकाबले में ज़्यादा बेहतरीन होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, आप इसको सर्च कर सकते हैं, साइंटिफिक क्राइटेरिया है, साइंटिफिक एनालिसिस है कि गर्म तापमान वाले जगह में लोग ज़्यादा अच्छे रंग, चटकदार रंग पसंद करते हैं और स्त्रियां हमेशा पुरुषों के मुकाबले रंगों के सिलेक्शन में ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, ज़्यादा जागरूक होती है। तो ये सब फील्ड को मद्देनज़र रखते हुए हमारी डिज़ाइनिंग टीम, हमारी मर्चेंडाइजिंग टीम बहुत बेहतरीन सैंपल्स बनाते हैं, उनके पहनने ओढ़ने के तौर तरीके को देखते हैं, जजमेंट करते हैं, सैंपल्स बनाते हैं। सैंपल्स भी दो तरह से बनाए जाते हैं। कुछ सैंपल्स तो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये वाले कपड़े में इस प्रिंट में ऐसे सैंपल बना के दो, तो कुछ वैसी सैंपलिंग करी जाती है। कुछ हमारे डिज़ाइनर्स अपने तरफ से एरिया, जगह, रंग, सिलेक्शन, ये सब को ध्यान रखते हुए खुद से डिज़ाइन करके देते हैं। उनमें से जिन सैंपल्स का चुनाव होता है वही हमारी इंडस्ट्री के लिए हमारे ऑर्डर के रूप में आ जाता है। और हमारी पूरी इंडस्ट्री के तमाम लोग, जो हम जैसे लोग लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उन्हीं ऑर्डर्स को फुलफिल करने में लग जाते हैं और हम सबका जीवन यापन, रोजगार इसी के साथ चलता रहता है। हमारा ही नहीं चलता, हमारे साथ साथ जो सप्लायर्स हैं हमारे, जो कपड़ा सप्लाई करते हैं, जो धागा सप्लाई करते हैं, जो बटन सप्लाई करते हैं, जो बहुत सारे ट्रिम्स, एक्सेसरीज, कार्टन, पॉली बैग्स, बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करते हैं, उन सब की टीम का भी जुड़ाव इसी इंडस्ट्री के साथ है। तो हमारा इंडस्ट्री हमारे देश के रोजगार में एक अहम स्थान रखता है और इस इंडस्ट्री के माध्यम से अगर हम, आप और हमारे जैसे लाखों लोग अगर जुड़े हुए हैं तो हमें इस इंडस्ट्री का सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि हम अपने कार्य में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने जो हमें ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है उसको बेहतर से बेहतर करें। यही हमारी इस इंडस्ट्री का सम्मान होगा और निश्चित ही इंडस्ट्री ग्रो होगी, हमारा देश ग्रो होगा, हम भी ग्रो होंगे, हमारा स्टैंडर्ड भी अपग्रेड होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ये पहला वाला जो श्लोक था उसको ध्यान में रखिएगा। जो चीज़ें हमने पढ़ी, देखी, समझी, उसका कोई मायने नहीं है। जो हमारे दिमाग में आके रुक गया, वही विद्या, वही ज्ञान, वही नॉलेज हमें आगे बढ़ने में सहायक होगा और हर प्रकार से मदद करेगा। पीछे हमने ये भी कहा था, विद्या या ज्ञान या नॉलेज कई तरह से मदद करता है दोस्तों। कई बार वो हमारी सखा, फ्रेंड्स की तरह काम करता है, मुसीबत में हमें बाहर निकालता है। कई प्रकार वो हमारे गुरु के तौर पे काम करता है, कई जगह हमारी माता की तरह काम करता है, हमें ज्ञान देके बाधाओं से भी बाहर निकाल लेता है, गार्जियन का भी रोल अदा करता है। तो जहाँ से भी मिले अच्छा ज्ञान मिले, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको सहेजे, समेटे और अपने जीवन में उपयोग में लाए। जो उपयोग में नहीं लाया, जो सहेजा न गया, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो आज की संध्या इन्हीं बातों के साथ विदा, बाय बाय।